नमस्ते साथियों, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश में होने जा रही शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे थे। साइंस में हमने काफ़ी कुछ फिजिक्स और बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपको मैं यूनिट वाइज लिख करके थंबनेल लगाती हूँ, आप उसके अंदर जा करके उसके और जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन थंबनेल में यूनिट का नाम और एक जो पर्टिकुलर, जैसे मैंने फोर्स लिख दिया, बल लिख दिया है, तो बल के साथ और भी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ अटैच रहेंगी, लेकिन थंबनेल में आपको फोर्स लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, आपका चयन होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी घर्षण के बारे में, जो है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक तरह का फोर्स है, ऐसा बल है जिसमें दो वस्तुओं के मध्य जब संपर्क होता है तो वे किसका विरोध करती हैं? गति का विरोध करती हैं। तो घर्षण एक ऐसा बल है जो किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। बल के बारे में हम जानते ही हैं, बल किसी वस्तु को खींचना या किसी वस्तु को धक्का देना, जिससे वस्तु की स्थिति में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। पुलिंग और पुशिंग करने पे किसी वस्तु की पोजीशन में, स्टेट में बदलाव आ जाए, उसके शेप में बदलाव आ जाए, फोर्स क्या है? फोर्स जो क्या कर दे, किसी वस्तु की स्टेट में चेंज ला दे, वो क्या है? फोर्स है। तो हमने देख लिया है। अब ये फोर्स दो तरह का होता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो कांटेक्ट जनरेटेड होता है, कांटेक्ट जनरेटेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? संपर्क से उपजा हुआ, संपर्क होता है इसमें, और यहाँ होता है नॉन कांटेक्ट। जब हम कांटेक्ट जनरेटेड फोर्स की बात करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? दो सतह हैं, दो सरफेसेस हैं, और इन सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल यही घर्षण ले लेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब मांसपेशियों के बीच लगने वाला फोर्स। हमारा जो हाथ है यह एक अंग है, इसके अंदर ऊतक है। तो जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, और हमारी मूवमेंट स्ट्रांग हो रही है। तो ये मस्कुलर जो फोर्सेस हैं, ये कौन से होते हैं? कांटेक्ट जनरेटेड। इनमें दो सतहों के बीच में संपर्क होता है। और घर्षण कौन सा फोर्स होता है? जब दो सतहों के बीच में संपर्क होता हो और वे क्या कर रही हो? गति का विरोध कर रही हो। जैसे कि घर्षण को समझने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शूज पहन के रोड पे चल रहे हैं आप, ठीक है? तो ये जो रोड है, आपकी गति का जितना विरोध करेगा, मतलब आपकी चाल को, अगर ये रोड बहुत चिकना हुआ, कैसा हुआ? स्मूथ हुआ, चिकना हुआ, बहुत ज्यादा चिकना सरफेस कौन सा होता है? चिकना होता है आइस का सरफेस, जहाँ पे बर्फ हो, बर्फ जमी हुई है रोड पे। अब आप चलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप कैसे होंगे? फिसलेंगे। उस आइस पे आपके पैर, आपके जूते क्या होते जाएंगे? फिसलते जाएंगे। तो वहां पे क्या कहेंगे अपन कि वहां पे घर्षण नहीं है, दो सतहों के बीच क्या नहीं है? घर्षण नहीं है, क्योंकि घर्षण का काम ही क्या है? गति को विरोध करना। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। तो मोशन का विरोध करने वाला घर्षण क्या है? मोशन का विरोध करने वाला, गति का विरोध करने वाला, गति का विरोध करने वाला फोर्स है ये वाला बल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप आइस के सरफेस पे फिसलते जा रहे हैं, मतलब वहां कैसा है? घर्षण शून्य है या बहुत ही कम है। लेकिन इसी की तुलना में अगर हम रेत का सरफेस ले लें, अगर हम क्या ले लें? ये रेत डली हुई है, ये कौन सा सरफेस है? रेत का सरफेस। तो हमारी चाल कैसी हो जाएगी? फिसलने में तो हम कंटिन्यू फिसल ही रहे थे, अब हमारी चाल कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ये जो धीमी हो रही है चाल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे घर्षण कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो घर्षण कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पे सरफेसेस कैसे होंगे? खुरदुरे होंगे, वहां पे घर्षण ज्यादा होगा। जहाँ पे सरफेसेस, सतहें चिकनी होंगी, वहां पे घर्षण कम होगा। तो घर्षण कैसा होता है? कभी कभी फायदे की चीज भी होती है घर्षण, और कभी कभी
नुकसान की चीज़ भी होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पूरी क्लास जो रहेगी वो टू द पॉइंट रहेगी। ऐसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी तैयारी करने के बाद आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो घर्षण के फायदे और नुकसान के बारे में हम एंड ऑफ द क्लास बात करेंगे। अभी देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट। इसमें तो हमने देख लिया है घर्षण था और मस्कुलर फोर्स था, मसल वाला फोर्स था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट वाली। इसमें एक तो आ जाएगा आपका मैग्नेटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। नॉन कॉन्टेक्ट जो फोर्सेस हैं जिनमें क्या है, संपर्क नहीं हो रहा है दो सतहों के बीच, उनमें एक तो हुआ चुंबकत्व। मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है, एक बल का एहसास होता है हमें। जैसे ही हम कुछ आयरन का उसके पास ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, खिंचाव महसूस होता है हमें। तो वो क्या है, उसमें टच करने की जरूरत तो नहीं पड़ी आयरन को और मैग्नेट को, मैग्नेट ने खुद ही उसको दूर से खींच लिया अपनी तरफ। तो वो वाला फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट वाला। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, विद्युत से जनरेट हुआ फोर्स। वो भी किसमें आ जाएगा आपका, नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस में। कॉन्टैक्ट वाले में मेनली घर्षण है और मस्कुलर है। और घर्षण को हम क्या बोलते हैं, ये गति के विपरीत दिशा में काम करता है, गति की के विपरीत दिशा में। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अच्छा, घर्षण का एग्जाम्पल एक क्या है, माचिस है। जैसे माचिस को जब हम जलाते हैं तो क्या होती है, घर्षण होती है। उसमें क्या लगा हुआ है, होता है रोगन लगा हुआ होता है। अच्छा, एक और चीज हम जानते हैं कि घर्षण को आप ऐसे याद रख सकते हैं, घिसना एक टाइप से, है ना, घिस रहे हैं दो सरफेस। तो जिन सरफेस के बीच में क्या है, घिसाव ज्यादा होगा, घिसाव ज्यादा होगा, यानी कि उनके बीच में क्या है, घर्षण का फोर्स ज्यादा काम करेगा, घर्षण बल ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे, और ये कब होगा, कोई सरफेस अगर खुरदुरा है तो वहां पे क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा होगा। और चिकने सरफेसेस जितने भी हैं उनमें क्या होगा, घर्षण बल कम होगा। ये कैसा होगा, कम होगा घर्षण बल। तो जिनमें घिसाव ज्यादा हो रहा है वहां पे घर्षण है, और जिनमें कम हो रहा है वहां पे कम घर्षण है। माचिस की तीली की बात आई थी, तो होता क्या है कि जो घर्षण है वहां पे क्या है, ऊर्जा जनरेट हो रही है, बल लगाया जा रहा है और ऊर्जा क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो उसने तो क्या किया, गति का विरोध किया, गति का विरोध हुआ है। और गति में भी क्या थी, एक ऊर्जा थी। तो जो घर्षण बल है वहां पे क्या होता है, बल लगने पर जो ऊर्जा है वो किसमें तब्दील हो जाती है, वो बदल जाती है आपकी तापीय ऊर्जा में। तापीय, है ना। और कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब भी माचिस की तीली हम जलाते हैं तो घर्षण से जो एनर्जी का लॉस हुआ था वो एक्चुअल में क्या है, लॉस तो नहीं हुआ। ऊर्जा हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको इंग्लिश में एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बोलते हैं। नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो होता क्या है कि ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, इससे क्या हुआ, माचिस की तीली जल उठी। अच्छा, अब घर्षण में एक और चीज हम देखते हैं कि घर्षण होता कितने टाइप का है। घर्षण जो है आपका, एक स्थैतिक, दूसरा इसको सीमांत भी बोल सकते हैं, सीमांत, इंग्लिश में लिमिटिंग, ठीक है। अगला है आपका क्या, लोटनिक और गतिज, ठीक है। ये चार टाइप के आपके घर्षण हो गए। स्थैतिक मतलब जिसमें स्थिर है कोई वस्तु, ठीक है, स्थिर वस्तु पर अगर कोई घर्षण लग रहा है तो वो क्या है, स्थैतिक। घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है। समझ लीजिए एक हैवी टेबल रखी हुई है तो उसको आप खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होगी, खिसकेगी नहीं, क्योंकि उसमें कौन सा है, स्थैतिक घर्षण है। उसकी स्थिति
के वजह से, उसकी हैवीनेस, उसके वेट के वजह से, उसके मास के मतलब उसकी एक पोजीशन की वजह से क्या हुआ, उसने गति का विरोध किया, तो वो स्थैतिक घर्षण हो गया। सीमांत घर्षण जो है वो क्या होता है, यदि कोई वस्तु सरक रही है, ये कब आता है, सरकाने पर। अगर आप किसी वस्तु को सरकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें क्या है, वो धीमे धीमे सरक रही है, मतलब वहां पे सतहों के बीच में क्या हुआ, गति का विरोध हुआ। तो सरकाने पर जो लगता है वो कौन सा है, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। लोटनिंग आता है जब भी कोई गोल वस्तु क्या है, किसी लुढ़कती हुई सी जा रही हो, किसी रास्ते पर लुढ़क रही हो, तो इस समय जो घर्षण उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, लोटनिक घर्षण उत्पन्न होता है। और फिर आता है आपका गतिज। तो गतिज कौन सा घर्षण होता है, गति में जो विरोध होता है, मतलब कोई दो वस्तुएं चल रही हैं या एक वस्तु दूसरे वस्तु पे चल रही है, तो उस समय जो भी मोशन का विरोध होगा, गति का विरोध होगा, उनके बीच में घिसाव पैदा होगा, वो किस घर्षण के तहत आएगा, गतिज घर्षण के तहत आएगा। अच्छा, जो स्थैतिक घर्षण होता है वो कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है, गतिज उससे कम होता है ना। और इसके बाद आपका क्या है, लोटनिक। लोटनिक कैसा होता है, इसमें सबसे कम होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी चीज को, जैसे भरे हुए सिलेंडर्स हैं जो हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं, उनको जब हम लुढ़का देते हैं तो वो ज्यादा आराम से बिना बल लगाए वो लुढ़कते हुए चले जाते हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वहां पे घर्षण कैसा है, कम है। घर्षण सबसे ज्यादा किस में है, रखी हुई हैवी चीज में, उसके बाद चलती हुई चीज में, और लोटनिक में तो सबसे कम है। तो ये हमने घर्षण के क्या देख लिए, प्रकार देख लिए। घर्षण में स्नेहक या लुब्रिकेंट हम उसको कहेंगे जो घर्षण को कम करे, क्योंकि हम जानते हैं कि घर्षण क्या है, आपकी गति का विरोध कर रहा है, अपोजिंग दी मोशन, ये मोशन का विरोध कर रहा है। अब जैसे मशीन है, जो मशीन्स है, कोई मोटर है, कोई चक्की है ना, इस टाइप की जो मशीन्स है, मैकेनिकल मशीन्स हैं जिनमें कल पुर्जे वाला काम है, वहां पे अगर पुर्जों के बीच क्या होगा, घर्षण होगा, तो वो तो घिस जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमें वहां घर्षण कैसा चाहिए, कम चाहिए, या चाहिए ही नहीं है। तो हम वहां क्या करेंगे, उनकी सतहों को कैसा बना देंगे, चिकना बना देंगे। और चिकने बनाने वाले जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट या स्नेहक घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ हैं ये, ठीक है। अब कुछ ठोस स्नेहक होते हैं, कुछ आपके अर्धठोस स्नेहक होते हैं, या कुछ तरल स्नेहक होते हैं। तो हम तीनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके ठोस में कौन से आएंगे, ठोस में आपका आएगा ग्रेफाइट, जिसकी क्या बनती है, पेंसिल बनती है। फिर जो आपके तरल हैं उनमें आ जाएगा आपका तेल या मोबिल। और इसके बाद आप अर्धठोस की बात करें, यानी कि सेमी सॉलिड अर्धठोस, इसमें आ जाएगा आपका ग्रीस। हम साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते थे, है ना, क्योंकि वो भी फंसने लगती थी जब उनमें घर्षण ज़्यादा होता था, तो उसको भी चिकना करने के लिए, तो ये लुब्रिकेंट हो गए। अब घर्षण के कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो नुकसान तो यही समझ में आता है कि जो मशीन्स हैं वो उनके पार्ट्स जो हैं घिस जाते हैं। फायदा कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या, हमेशा ही फायदा है। अगर हम घर्षण ना हो तो हम क्या है, चल नहीं पाएंगे, हम क्या फर्श पर कैसे फिसलते हुए चले जाएंगे। अगर जमीन में क्या ना हो, घर्षण ना हो, सरफेस थोड़ा सा रफ ना हो, तो हम फिसलते हुए चले जाएंगे। तो घर्षण के फायदे और नुकसान उसकी क्वालिटीज पर ही डिपेंड करता है। एक और चीज, जो घर्षण है वो किसी वस्तु की साइज, किसी वस्तु की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, उसके स्वभाव पर, कि वस्तु कैसी है, चिकनी है या रफ सरफेस की है। उसकी साइज, मात्रा या अन्य किसी चीजों पर वह प्रभाव नहीं करेगा, वह सिर्फ किस पर प्रभावित होगा, उसके स्वभाव पर। तो ये सब आपका घर्षण के बारे में था। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू।